आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अभय वाणी में ब्रह्म स्तुति का ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव ब्रह्म कैसा है उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, न किसी को दिखता है, न किसी के कहने में आता है, लेकिन फिर भी हर आत्मा के अंदर वह ब्रह्म समाया हुआ है। लेकिन इसको वही आत्मा जान पाती है जो इस केवल ज्ञान को धारण करती है और उस सत शब्द रूपी ध्वनि का अनुभव करती है। वही आत्मा इस ब्रह्म के स्वरूप को जान पाती है और ब्रह्म का स्वरूप बन पाती है। सतगुरुदेव कहते हैं, धर्मो न कर्मो ज्ञानो न ताई, नहीं बाप मैया बहना न भाई, दिष्टो न मुष्टो नामो न ठाणा, कहे मम सुखम ब्रह्म बखाणा, जातो न पातो न्यातो न मेला, नहीं धूप रूपम संगी न केला, आबो न जाबो केबो न काई, कहे मम सुखम ब्रह्म गुसाई, छोटो न मोटो फोरो न बारी, नहीं कहण कीमत था विचारी, जन्म्यो न जननी बंधु न मेला, कहे मम सुखम ब्रह्म अकेला, घी साव पुष्पम जलमी न पंतो, उड़े व्यंग भवरा कहाँ गेल संतो, से जास सुखम सो जीव जाने, यूं ब्रह्म सुखम कोई संत पिचाने। राम सतगुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्म के धर्मो न कर्मो ज्ञानो न ताई, नहीं बाप मैया बहना न भाई। वह ब्रह्म जिसकी गति को कोई नहीं जान पाया है, अनंत ही अनंत साधु संत सब उसकी महिमा कर 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 चले गए इन संसार से। सतगुरुदेव कहते हैं, धर्मो न कर्मो ज्ञानो न ताई, यानी वह न धर्म में है न कर्म में है, वो ज्ञान से भी परे है। नहीं बाप मैया बहना न भाई, न उसके कोई माँ है, न कोई बाप है, न कोई बहन है, न कोई भाई है। दिष्टो न मुष्टो नामो न ठाणा, कहे इमम सुखम ब्रह्म बखाणा। वह ब्रह्म परमात्मा न किसी की दृष्टि से देखने में आता है, न किसी की मुट्ठी में आता है, न ही कोई उसका मुकाम है, यानी न कोई उसका ठिकाना है। इस ब्रह्म का ऐसा बखान है। सतगुरुदेव कहते हैं कि अगर कोई इन आँखों से उसको जानना चाहे तो नहीं जान सकता, ज्ञान से जानना चाहे, उसको समझना चाहे तो भी नहीं समझ सकता। अगर वो किसी कर्म को करके सोचे कि मैं कोई तीर्थ कर लूं, जप कर लूं, तप कर लूं या कुछ कर लूं, उससे मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो वह इससे भी नहीं उसको मिलने वाला। वो इन सब में से परे है। सब घट मेरे साइया खाली घट नहीं कोय, बलिहारी वहाँ घट ने जामे प्रकट होए। तो वह परमात्मा तो सब घट घट में समाया हुआ है, लेकिन बलिहारी धन्यवाद की प्राप्ति की तो वह आत्मा है जिसके अंदर ये शब्द धुन के रूप में प्रकट हुआ है। जिण पाया घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गवाया। तो जिसने भी उसे बाहर जानने की कोशिश की है, तो न तो वो पहले कभी मिला है, न आज मिलेगा, न कभी आगे मिलने वाला है। उस ब्रह्म का बखान कहने में नहीं आता। जातो न पातो न्यातो न मेला, नहीं धूप रूपं संगी न अकेला। उसकी न जाति है, न कोई पाती है, न कोई धूप, न कोई रूप, वह किसी के साथ भी न है, नहीं है, और न ही अकेला है। वह किसी के साथ न होते हुए भी सबके साथ है। आबो न जाबो केबो न काई, कहे मम सुखम ब्रह्म गुसाई। कैसे उस ब्रह्म को कहा जाए? न कहीं आता है, न कहीं जाता है, न कहने में आता है, न सुनने में आता है, न ही समझ में आता है, लेकिन फिर भी उस ब्रह्म को नमस्कार है।
छोटो न मोटो फोरो न भारी, नहीं कहण कीमत थाह विचारी। वह ब्रह्म न छोटा है न मोटा है, न हल्का है न ही भारी है, उसको कहने में नहीं आता है। अगर कोई विचारों से उसे समझना चाहे कि वो ब्रह्म ऐसा है, तब भी वो नहीं समझ में आने वाला। जन्म्यो न जननी बंधु न मेला, कहे इमं सुखम ब्रह्म अकेला। वह न जन्मा है न माता है, न कोई बंधु है न कोई मित्र है न कोई मेला है, वह ब्रह्म अकेला है। बस उसको जानने वाले, उसको समझने वाले जब इस ज्ञान की शरण लेते हैं, तब वह समझ में आता है, तब वह अनुभव में आता है। सद्गुरुदेव कहते हैं, ना बिछड़िया ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, जिसकी तो सुख राम कहे कर ले नित्य प्रति सेव। तो उस ब्रह्म को अगर जानना है तो उसकी नित्य प्रति सेव यानी सेवा करना, यानी ज्ञान की संगत करके इस राम नाम को इस श्वास प्रश्वास में करो। ये ही उस ब्रह्म की सेवा है। जब इस ब्रह्म की आप रात दिन सेवा करेंगे, तब वो ना बिछड़िया ना बिछड़े। एक बार आने के बाद वो फिर कभी नहीं बिछड़ता, कभी भी कहीं नहीं जाता है, वो हमेशा आपके संग रहेगा। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, घीसाव पुष्पम जलमीन पंथो, उड़े विहंग भंवरा कहाँ गेल संतो। तो घी के प्रसाद का स्वाद और पुष्प की सुगंध और जल में मच्छी का रास्ता और आकाश में उड़ने वाले पक्षी का रास्ता जैसे कोई भी नहीं बता सकता कि वो किस तरफ जाएंगे, क्या करेंगे। इसी तरह वह ब्रह्म है। सेजास सुखम सो जीव जाने, यूं ब्रह्म सुखम कोई संत पहचाने। तो जिस तरह सेज के सुख को भोगने वाला ही जीव जानता है कि उसका सुख कैसा है, तो इसी तरह ही इस ब्रह्म के सुख को, इस ब्रह्म के आनंद को वही संत, वही आत्मा अनुभव कर सकती है जो इस ज्ञान की शरण लेती है, जिसके संग ये सच्शब्द रूपी धुन है। जिस धुन के आनंद के साथ ही वह उस ब्रह्म का संग करती है, तब इस आत्मा को कभी भी वापस इस जन्म मरण में नहीं आना पड़ता। आत्मा का सब कुछ यहीं छूट जाता है और वो आत्मा परमात्मा का स्वरूप बन जाती है। तभी तो सुखराम जी महाराज कहते हैं कि उस अमर लोक में जब उस आत्मा की बैठक हो जाती है, तो उसके पास अनंत आनंद है। अमर लोक की बैठक ऐसी, सुनता ही सुख आवे, बरसे सुधारस भरम कर्म सब ही ढावे। जब उस आत्मा की बैठक उस अमर लोक में हो जाती है, तो उसका इतना सुख है कि जैसे बरसे सुधारस, वह अमीरस बरसता रहता है उसके ऊपर। और जैसे जैसे आत्मा इस धुन का संग करती है, तो उसके भरमों का, कर्मों का सब नाश हो जाता है, और तब यह आत्मा कभी भी उससे नहीं बिछड़ती है। संक भागी सांसों मिट्यो, चाह गई सब ऊठ, ता नरकों सुख राम कहे, तीन लोक में छूट। तो शंका मिट जाती है, संशय मिट जाता है, सारी चाहना इच्छा सब भाग जाती है, और इस आत्मा को भी तीनों लोकों से इस आत्मा का छुटकारा हो जाता है। फिर ये आत्मा न स्वर्ग न पाताल न मध्य कहीं पर भी जन्म लेकर नहीं आती। आज की ज्ञान की चर्चा यहीं तक। इति श्री ब्रह्म स्तुति का अंग संपूर्ण। राम राम।